कला जो है इसका आरंभ है, लेकिन इसका अंत नहीं है। आर्ट तो प्रसन्नता का सबसे अच्छा साधन है। आत्म अनुभूति, अपनी खुशी, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आर्ट जिससे हम एक दूसरों को शिक्षा दे सकें, एक यादगार बन के रहे दूसरों के लिए। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी उम्र में जो आपकी हॉबी है, यदि आपने उसको डेवलप किया हुआ है और बहुत ज़्यादा अगर आपने उसको तैयार नहीं किया और आपको लगता है कि ये मेरी हॉबी है, बचपन से मैं ये चीज़ करनी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन समय के अभाव में, अपने काम की मसरूफियत में यदि आप किसी चीज़ को नहीं कर पाते हैं और एक उम्र के एक पड़ाव में आकर के आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी, अब मुझे उसको और अच्छे से नरिश करना है और अच्छे से उसको एक्सप्लोर करना है। तो जैसा मैंने कहा कि आप कभी भी किसी भी उम्र में कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, अपनी हॉबी को निखार सकते हैं और किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। तो आज के जो हमारे एपिसोड में जिन शख्सियत से हम आपको मिलाएंगे, उन लोगों ने उम्र के एक ऐसे पड़ाव में आकर के अपनी उस हॉबी को निखारा, अपनी उस हॉबी को एक्सप्लोर किया, उम्र के एक ऐसे पड़ाव में आकर के जहाँ पर अमूमन लोग ये कहते हैं कि अब हम 60 पार कर चुके हैं या 55 50 प्लस हो चुके हैं, अब हमारे बस का नहीं है। और इन लोगों ने हार नहीं मानी है और उस काम को उन्होंने एक्सप्लोर किया और आज दुनिया उस काम को देखती है तो कहती है वाह क्या बात है, और आप लोग क्या शानदार तरीके से उस काम को कर रहे हैं। मैंने जब पेंटिंग शुरू की थी, जिस समय कोरोना काल था, उस समय कुछ भी करने को नहीं था और सब लोग घर में खाली थे। तो खाली समय का सदुपयोग करने के लिए मैंने जो है अपना कुछ स्केचेस बनाए, पेंटिंग बनाई और धीरे धीरे इतना अभ्यास मुझे उसका हो गया कि उस मेरी पेंटिंग की देहरादून में, राजभवन में और कई आर्ट गैलरी में, देहरादून से बाहर मतलब भारत में ही कई कई जगह मेरी एग्जीबिशन लग चुकी है, जहाँ मेरी पेंटिंग सेल भी हुई है और मुझे सर्टिफिकेट भी मिले हैं, मोमेंटोज भी मिले हैं। तो उससे ये लगा कि इस उम्र में जिस समय लोग अपने को रिटायर समझते 60 साल के हो गए, मैं रिटायर हो गए, तो रिटायर तो जीवन में आदमी कभी होता ही नहीं। मैंने जब पेंटिंग शुरू करी थी उस समय मेरी एज लगभग 62 या 63 के आसपास थी। और आज मैं समझता हूँ कि जो मैं पेंटिंग कर रहा हूँ और जो पार्की लोग हैं पेंटिंग देखने वाले, उनका जो मेरा उन्होंने उत्साहवर्धन किया है, उसके लिए मैं उनका सदैव आभारी रहूँगा। कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने मुझे टिप्स भी दिए कि अगर आप इसको ऐसे ना करके थोड़ा सा ऐसे कर दें तो इस पेंटिंग में और निखार आ सकता है। तो उनके टिप्स को भी हमने अपनाया, अडॉप्ट करके अपनी पेंटिंग में उस टिप्स को लेके जो है हमने मतलब काफ़ी पेंटिंग बना ली मैंने उस टिप्स के। और टिप्स भी हमें जो है एक कामयाबी की एक सीढ़ी थी हमारी। मैंने बैंक में जॉब करी, मैनेजलाइज्ड बैंक में थी, लगभग 20 साल के करीब मैंने नौकरी करी, फिर मैंने VRS ले ली। तो ऐसे ही लगभग घर में रहते हुए, और मेरी सिस्टर आर्टिस्ट है, मैं उसको देखती रही और कुछ तो पीछे से था पर्सनालिटी में रुझान आर्ट के प्रति। तो जो भी चीज़ वेस्ट पड़ी होती थी उसमें कुछ फिगर्स दिखने लगती हैं कि लगता था कि कुछ बना सकते हैं। तो मैंने सोचा कि धीरे धीरे करके काम शुरू करें। तो इसी प्रकार से काम शुरू हुआ। फिर वॉल पुट्टी पे मैंने बेसिकली मुख्य तौर पे तो मैंने वॉल पुट्टी पे फिगर करी और उसमें इंटरेस्ट भी आया। तो ये इंटरेस्ट बढ़ा वहीं, क्योंकि बेसिक लेवल ही वही था। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि वॉल पुट्टी का वेट और उसमें टेक्सचर देना, थोड़ा फाइननेस कम आती है। तो ऐसे कहीं हम लोग गए हुए थे तो वहाँ जगह भी इतनी नहीं थी कि हम वॉल पुट्टी पे काम करें। तब मैंने मोल्डेड क्ले पे काम किया, उस पे टेक्सचर बहुत अच्छे निकले। तो मैंने पाया कि मैं मोल्डेड क्ले पे शिफ्ट करती हूँ और इस पे टेक्सचर निकालना बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाए थे, फिगर्स, कहो तो एनिमल्स ही बनाए थे, थोड़े बहुत फिश बना ली, जैसे उस टाइप की फ्लावर्स हैं, फिश हैं। फिर उसके बाद मैंने जब हम लोग यहाँ आए तो मैंने सोचा कि अब मैं इसको पेंटिंग का रूप दे सकती हूँ। बोर्ड के ऊपर मैंने मोल्डेड क्ले, ओल्ड न्यूज़पेपर और वायर वगैरह का प्रयोग किया। इन तीनों को मिला के
उसकी हाइट दी, उसको ऊंचाई देने के बाद मैंने उस पर फिगर निकाली और टेक्सचर निकाला, तो इंटरेस्ट डेवलप होने लगा कि मज़ा आता था टेक्सचर करने में। तो इस तरह से मेरी टूवर्ड्स पेंटिंग जर्नी शुरू हुई और पेंट करके भी मज़ा आता था। सो मैंने पेंटिंग शुरू करी और वही मैं अब ज़्यादातर कर रही हूँ। कभी कभार मैं वो बना लेती हूँ मास्क वगैरह वॉल डेकोरेशंस के लिए, और इसी को मैं देखती हूँ ऐसे कि अब मैं इसी में काम करूँगी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से रिटायर हुआ, उसके बाद ये लगा कि कुछ रिटायरमेंट के बाद कुछ काम करना चाहिए, खाली बैठने की ना पहले आदत थी ना बैठना मैं चाहता था। इसलिए फिर मैंने पेंसिल स्केचेस से अपना काम शुरू किया। चूँकि पहले अगर मैं अपना याद करूं तो इंटरमीडिएट में मेरे पास बायो थी जिसमें मैं डायग्राम्स बनाया करता था, और एक मैंने सबसे पहले अपनी पेंटिंग बनाई 1972 में पेन निब और होल्डर से अब्राहम लिंकन की। उसके बाद ये इंटरेस्ट धीरे धीरे बनता गया और मुझे लगा कि कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। इसी के तहत मैंने पहले पेंसिल स्केचेस स्टार्ट किए। बाद में मेरे मन में ये आया और मेरे बेटे ने भी मुझको मोटिवेट किया कि आप ऑयल और एक्रेलिक पर काम शुरू करिए। फिर मैंने इस पर एक्रेलिक और ऑयल पेंटिंग स्टार्ट करी। लेकिन मेरा मोटो ये रहता था कि मैं जो कुछ भी बनाऊँ, नॉर्मली मैं पोर्ट्रेट बनाता हूँ, चाहे वो बुद्धा के हों। बुद्धा पे मैंने काफ़ी बनाया है, कृष्णा पे बनाया है, शिव पर भी बनाया है, और ये मेरा रहा कि कुछ मैसेज निकले, उससे लोगों को भी मैसेज मिले, और मुझे उससे जो भी मैं पेंटिंग बनाता था या बनाते हुए अभी भी जो मैं बनाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा मेरी एक तपस्या है, मेरी मेडिटेशन है। और बनाते समय मुझे ये भी नहीं ध्यान रहता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ या निखर के इसका रूप बाद में क्या आएगा। मेरा ध्यान कहीं और होता है और पूरी तन्मयता के साथ मैं इसमें लगा रहता हूँ। उसी के दौरान मैंने करीब 150 या मोर देन 150 के करीब ऑयल और एक्रेलिक पेंसिल स्केचेस वगैरह बनाए हैं, और जो मेरे अलग अलग देशों में भी आर्ट एग्जीबिशंस में गए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। देहरादून में भी मेरी ऑफलाइन एग्जीबिशंस हुई हैं। मैंने खुद भी सोलो एग्जीबिशंस करी थी देहरादून में। इसके अलावा बेंगलोर में, दिल्ली में और जगह भी होती रही हैं, जिसमें मुझे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी अवार्ड्स 150-200 के करीब मेरे पास अवार्ड्स हैं, जिसमें मुझे अलग अलग अवार्ड्स दिए गए हैं, सम्मानित किया गया है। और जैसा कि कहा जाता है कि हर इंसान एक कलाकार होता है, कोई ना कोई प्रतिभा उसमें छिपी होती है। और कला क्या होती है? कला आपको आनंदित करती है। वो कार्य जिसे आपको करने में मजा आता है, वो एक कला बन करके आती है। हर आदमी एक कलाकार होता है। हर किसी को लगता है कि मैं एक आम इंसान हूं, लेकिन वो एक आम इंसान नहीं होता, वो एक कलाकार होता है। बस जरूरत होती है अपने अंदर उस छुपी हुई प्रतिभा को ढूंढने की, उसको एक्सप्लोर करने की। कला जो है इसका आरंभ है, लेकिन इसका अंत नहीं है। आरंभ करना मुश्किल है। जिसको हम आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, दिन पर दिन इसके ऊपर टालते रहते हैं। लेकिन अगर आरंभ कर दी, आरंभ करने के बाद फिर इसका अंत आपको शायद कभी अंत तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। जितना इसके गहराई में उतरेंगे हम लोग किसी भी कला का, चाहे मैं पेंटिंग करता हूँ तो पेंटिंग भी ऐसी कला है, एक कला भी है और मेडिटेशन भी है। जिससे हम पेंटिंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं, उस समय अपने आसपास के किसी भी माहौल की कोई सुध बुध नहीं रहती। सिर्फ पूरा ध्यान हमारा अपने उस पेंटिंग के ऊपर है जिसे हम बना रहे हैं। और किसी भी कला को शुरू करने की कोई उम्र भी नहीं होती। आर्ट तो प्रसन्नता का सबसे अच्छा साधन है। आत्म अनुभूति, आत्म खुशी, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप अपनी इनवर्ट जर्नी देखते हैं तो इंटरेस्ट आता है, किसी किसी चीज़ में आनंद आता है। मैं आर्ट को आनंद की तरह लेती हूँ। आर्ट जिससे हम दूसरों को शिक्षा दे सकें, एक यादगार बन के रहे दूसरों के लिए।
कलाकार जो है, मेरा मानना ये है कि हर जो बच्चा पैदा होता है ना, उसके अंदर एक कलाकार ईश्वर ने बैठा के भेजा हुआ है। बस उस कला को, जो उसके अंदर कलाकारों से पहचानने की ज़रूरत है, उसका पहचानने के लिए हमारे पास दो ऐसे व्यक्ति हैं जो उसे पहचान सकते हैं। पहले है हमारे माँ बाप और दूसरा है हमारा गुरु। जब स्कूल में जाते हैं, यहाँ तक गुरु हमारी कला को पहचानेगा या हमारे माँ बाप हमारी कला को पहचानेंगे। पता तो अंतर कहीं ना कहीं तो छुपा हुआ होता है, उस समय पे अपने आप आ ही जाता है बाहर। आप वैसे आर्टिस्ट के भाव तो हर जगह रिफ्लेक्ट होते हैं। आप अपने रहने सहने में भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उठने बैठने में होता है, चीज़ों में होता है, आपकी पसंद की चीज़ों में होता है, सब चीज़ों में आर्ट रिफ्लेक्ट होती है। अगर आपकी पसंद है तो आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो किसी चीज़ में, अगर आपके पास कुछ है तो आप उसको डिफरेंटली प्रेजेंट करते हैं। तो समझता है ये एक आर्ट का भाव है। अगर धीरे धीरे करके वो पेंटिंग की तरफ झुकता है या किसी और चीज़ झुकता है तो वो उसका थोड़ा नेक्स्ट रूप रहता है, मतलब आप उसको रिफाइन कर। आर्टिस्ट बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव आर्टिस्ट होता है। जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सारे इमोशनल होते हैं मेरी नज़र में। हम कहीं निकल रहे होते हैं, हमें वहाँ कुछ दिखाई दे जाता है, कुछ हम पढ़ रहे होते हैं, हमें वहाँ से कुछ कल्पना मिल जाती है, कुछ दर्द मिल जाता है। एक दो मेरी ऐसी पेंटिंग्स हैं जो मैंने कहीं देखा निकलते हुए और वो मेरा उसमें उभर के आया, तो वही मेरा रहता है कि उसका कुछ मतलब निकल के आया, कुछ लोगों को समझ में आया कि हाँ ये कुछ है, और कोशिश करता हूँ कि मेरी पेंटिंग बोलती भी हो। अचानक ही किसी के मन में भाव आ जाते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब अगर आप उस जर्नी को एंजॉय करते हैं, जब उस काम को आप एंजॉय करते हो, तब आपको समझ में आता है कि ये अच्छा है। आर्ट में वो बात आती है। वो आर्ट की फॉर्म कोई भी हो सकती है, चाहे वो डांस से रिलेटेड हो या पेंटिंग से रिलेटेड हो। जब आप पूरी तरह एंजॉय करते हो, बस वो आर्ट की फॉर्म है, वही चीज़ बेस्ट है। शुरू में तो ये भी समझ में नहीं आया, एक ही पेंसिल से मैं शेड्स वगैरह देता रहा। बाद में फिर स्टडी करी और लगा कि नहीं, इसको और भी करना चाहिए, तो मैंने उसको पूरी तरह से डेवलप कर दिया। दोस्तों, हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब वो वेस्ट हो जाती हैं तो हम बिना सोचे समझे उन चीज़ों को बाहर फेंक देते हैं, कचरे की गाड़ी में डाल देते हैं। लेकिन इन शख्सियत से मिलते हैं जिन्होंने कितने खूबसूरती से इन वेस्ट माने जाने वाली चीज़ों को इस्तेमाल किया है और वो हमें कितना आनंदित कर रही है। कई बार ऐसा होता है कि आप देख के चाहते तो हो कि ये बन जाए, क्योंकि वो आपको पसंद आ रही होती है चीज़ बनाने के लिए कि ऐसा बनाते हैं, क्योंकि टेक्निक्स में प्रॉब्लम आती है, इसकी फिनिशिंग कैसे करें, इसको बनाया कैसे जाए। क्योंकि मेरे को एक्चुअली जैसे मैंने कहा कि मुझे कुछ पास्ट एक्सपीरियंस ना तो मुझे स्कल्पचर का है ना तो मुझे आर्ट का है। और जब आप उसको इनिशियली फेस करते हैं तो आप कुछ ब्रेन के ऊपर चैलेंजेस देते हैं कि चलो अब ये कर लेते हैं, अब ये कर सकते हैं, इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए ऐसा हो सकता है। कोशिश जारी रहती है, कभी कभी सफल भी हो जाते हैं उसमें और कभी कभी नहीं भी हो पाते, पूरी तरह वो चीज़ निकल पाती नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रेन के लिए चैलेंज रहता है। तो चलो ऑक्यूपाइड रहने के लिए इससे अच्छा कोई बात ही नहीं है, चलो आप कर रहे हो कुछ, ब्रेन को भी कुछ चैलेंजेस मिल रहे हैं। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि देखने वाले जो लोग हैं वो भी ये मत सोचे कि वो कुछ नहीं कर सकते। करने के लिए उनके पास बहुत कुछ है। पेंटिंग करें, किताब लिखें, कविता लिखें, जो करना चाहे करें, कुछ ना कुछ कला तो उनके अंदर है। तो हर व्यक्ति के अंदर कला है और उस कला को हमें उभारने की ज़रूरत है। वो हम उभारते नहीं, आलतू फालतू जो काम, फालतू के काम जो है ना, उसमें हम अपना समय ज़्यादा व्यर्थ करते हैं। लेकिन जिस काम को करना चाहिए उस काम की तरफ हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। एक अच्छा आर्टिस्ट होने के लिए मैं समझता हूँ पूरा उसको डेडिकेशन होना चाहिए अपने काम के प्रति, और मन से वो चीज़ उसे करे जिसमें वो जो अपने भाव हैं वो प्रकट कर सके, अपनी फीलिंग्स उसमें ला सके। पेंटिंग मैंने शुरू कर दी कोविड में। ऐसे मेरे हाथ पेंसिल और इरेज आ गया था, पेंसिल रबड़ ले स्केच बुक मुझे किसी ने दे दी थी, तो कुछ स्केचेस बनाए। धीरे धीरे जो है प्रैक्टिस होती चली गई, लोगों ने पसंद करा। फिर मैंने स्केचेस बनाए, पोर्ट्रेट बनाए। और पोर्ट्रेट जब मैं बनाता हूँ तो उसमें मैं इतनी डिटेल देता हूँ कि चेहरे का एक एक रुआ,
एक एक निशान पाउडर में मैं कोशिश करता हूँ कि आ जाए। एक पाउडर बनाने में कम से कम 30 से 35 घंटे लगते हैं। ऐसे पहले स्केचेस बनाया, फिर ऑयल पेंटिंग करी, वाटर पेंटिंग करी, रिसाइकलिंग, जो वेस्ट मटेरियल से रिसाइकलिंग करी, उससे बहुत सामान बनाया। तो एक ऐसा कि जब हम शुरू करते हैं ना, मैंने बताया ना कि कला का कोई अंत नहीं है, बस कला को आरंभ करने की देर है। उसके बाद आप जब तक हो, जितना इसके अंदर घुसते चले जाओगे, उतने आपको नए नए रास्ते, नई नई टेक्निक, नए नए तरीके मिलते चले जाएंगे। इसका ये जैसे ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है ना, ऐसा ही कला का कोई अंत नहीं है। अब तो इतनी एक आर्ट की फील्ड, एक खाली पेंटिंग नहीं है, पेंटिंग के अलावा अनंत संभावनाएं हैं इस फील्ड में जाने की। आप पब्लिशिंग में जा सकते हैं, आप स्कल्पचर में जा सकते हैं, पॉटरी में जा सकते हैं, अनेकों संभावनाएं हैं। क्योंकि हमारा इससे बेसिक लेवल पे, कॉलेज लेवल से जुड़ाव नहीं था, तो मुझे नहीं पता अब क्या इस समय ओपनिंग होती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि जिसको अगर आर्ट में रुचि है, तो आर्ट का भाव आप या तो मेन स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो ये जर्नी जारी करनी चाहिए, क्योंकि सुकून तो बहुत देती है। हम सब किसी न किसी रूप में अपने आपके कार्य को, अपनी कला को, अपने हुनर को उजागर सकें, हम व्यस्त रह सकें। कुछ लोगों को हो सकता है कुछ पढ़ने का, साहित्य पढ़ने का शौक़ हो, तो वो साहित्य में जाएं। डिप्रेशन में कोई इस तरह की कोई हीन भावना किसी के भीतर ना आए, और जो भी वो कार्य करें वो दूसरों को संदेश देता हुआ हो, और खुद के लिए उसके आत्मसंतोष और आत्मज्ञान के लिए बहुत आवश्यक रहेगा, जिससे उसे आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी, आत्म शांति भी मिलेगी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपने देखा कि जो ये कलाकार हैं, इन्होंने एक उम्र के एक खास पड़ाव में आकर के अपनी उस प्रतिभा को निखारा। और जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जो हॉबी होती है, जो सीखने की ललक होती है, उसकी कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और इन कलाकारों ने जिस तरीके से जाकर के एक उम्र के इस खास पड़ाव में आकर के अपनी इस कला को एक्सप्लोर किया, वो एक काबिले तारीफ है। और हमें उम्मीद है कि जो आज का हमारा एपिसोड है वो आपको पसंद आया होगा, और जिसमें हमने, अगर आप कहें कि सीनियर सिटीजन को कवर किया, और जिन्होंने अपनी अपनी टैलेंट को, अपनी अपनी हॉबी को बेहद शानदार तरीके से कलाकृतियों में, पेंटिंग्स के तौर पर, प्रेजेंटेबल आइटम्स के तौर पर निखारा। और जब लोग हैं, जब इनसे मिलते हैं और इनसे सीखते हैं, इनसे प्रेरणा लेते हैं, और ख़ासतौर से जो युवा है, हमारा युवा जब प्रेरित होता है इन लोगों से, तो वो समाज में परिवर्तन लाने की दिशा में आगे बढ़ता है। तो अगले एपिसोड में जब हम आपसे मिलेंगे तो कुछ नई जानकारी के साथ, क्योंकि इस चैनल में हमारा जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि आपको कुछ नई जानकारियां, कुछ अनछुए पहलू समाज के वो दिखाएं। तो अगले एपिसोड में कुछ नई जानकारियों के साथ आपके साथ हम फिर हाजिर होंगे। बने रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस खास चैनल को, आरएन प्रोडक्शंस को। थैंक यू।